भयावह स्थिति के बावजूद अगर वैज्ञानिक चुनौतियों पर नहीं दिया जाएगा ध्यान, नहीं किया जाएगा संज्ञान, तो प्रकृति का विधान है जो महसूस कराती है आने वाले कल के संकट का संज्ञान। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पुरुषोत्तम हर चुनौती को स्वीकार किया करते हुए 2016 में इस चुनौती को स्वीकार किया और समाधान के तौर पर ये समाधान दिया था 28 फरवरी 2016 को। और इस वीडियो को सभी भारतीय प्रबुद्ध जन तक और विश्व के प्रबुद्ध मानवीय समुदाय तक पहुंचाने का कारण ये है कि हम लोग 20 वर्षों से चेतावनी, सावधानी और संज्ञानता, चेतना, विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पुनः मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान से, ज्ञान से और विज्ञान से ही पृथ्वी पर मानव जाति की रक्षा की जा सकती है या मानव जाति के पतन को रोका जा सकता है। ये प्रकृति ने आपको एहसास करा दिया है। समुद्री वैज्ञानिक स्टीफन कैक्स की चेतावनी थी कि 20 वर्षों में उफनते समुद्र में कई देश बह जाएंगे और अमेरिका के बोस्टन नगर से मुंबई तक बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। और इस भयावह स्थिति के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उफनते समुद्र से प्रशांत महासागर के द्वीप कितिवाती तथा सूडानी ओपेरा हाउस पूरे के पूरे जल समाधि ले सकते हैं। बांग्लादेश के 1,50,00,000 लोगों को वहां से हटना पड़ सकता है। वायनिस संकट में घिर चुका क्योंकि यहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है। 2002 का संस्करण है। 2003 में कोपेनहेगन में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का कारण है पृथ्वी पर बढ़ रहा विस्फोट, पृथ्वी पर बढ़ रहा दबाव और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है और ओजोन का जो रक्षा आवरण पतला होने से सूर्य की तीव्र किरणें ग्लेशियर को पिघला रही है। दक्षिणी ध्रुव के एक बड़े हिस्से में व्यापक विखंडन की आशंका व्यक्त की जा रही है और अगले 20 वर्षों में समुद्र का जल स्तर 1.5 से 3.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। यह 20 वर्षों पहले की हमारी चेतावनियां थी। अगर इन चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काम किया जाता तो निश्चित तौर से शायद इन प्रभावों को
कम किया जा सकता था या रोका जा सकता था। दुविधाजनक स्थिति ये है कि जब आपदा विपदा आती है तब उस पर काम किया जाता है, उसके पहले कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेतावनी में कहा गया था, विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के पूरे दीक्षांत समारोह में टेम्परेचर पर जो चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे विश्व को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की चिंता है, इसके समाधान के लिए कोई वैज्ञानिक सामने आए और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर 2030 तक दुनिया के जितना कुछ करने का संकल्प लिया है, हम उससे अधिक करना चाहते हैं। हमें प्रकृति के साथ संवाद करना है, हमें प्रकृति के साथ संवाद करना है, संघर्ष नहीं। हमें प्रकृति ऐसे 122 देश जहां दुनिया में 300 दिवस से ज़्यादा सूर्य दिखाई देता है, उन्होंने संगठन बनाया है जिसका मुख्यालय भारत में है। हम प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे। मैं आपको संज्ञान के साथ समाधान भी इस लेख के माध्यम से दिया गया था 2016 में, और 2003 की एक रिपोर्ट रिसर्च में मौसम विभाग के अनुसार ओजोन लेयर का पतला पड़ना और 1400 लाख वर्ग किलोमीटर का छिद्र हो जाना ये चिंता का विषय था। ये सन 2003 की चेतावनी थी। और इसमें जो उन्होंने जताया था उससे भी कहीं ज़्यादा हमने इसमें दिया है। अब इसका सॉल्यूशंस भी इसमें हमने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गौ और गंगा को बचाना होगा और विश्व को पुनः यह साबित कर दिखाना होगा, धैनु और धरा पर जगत का स्वास्थ्य निर्भर है। सेव मदर सेव ह्यूमन, माँ बचाओ मानव बचाओ का नारा, ग्रीन अर्थ ग्रीन वर्ल्ड, क्लीन अर्थ क्लीन वर्ल्ड, क्विट इंडिया इलनेस, कंप्लीट सॉल्यूशन इज वर्ल्ड वेलनेस। हम भारतवासी संपूर्ण विश्व को इलनेस से वेलनेस जाने का मार्ग दिखा सकते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिसके आंगन में तुलसी रहती है, हम उस देश के वासी हैं जहां वृक्षों को पूजा जाता है, हम उस देश के वासी हैं जहां गाय हमारी माता है, और हम उस देश के वासी हैं जहां मंदिर रो में गौ माता का जय हो, विश्व का कल्याण हो का जयकारा लगाया जाता है। हमें आने वाली प्रत्येक समस्या विपत्ति से निपटना आता है, पर पुनः फिर मैं एक यहाँ पर आपको संज्ञान की बात कहूँगा कि कोई ईश्वर आपको बचाने वाला नहीं होता। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से निकलकर बाहर नहीं आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सभी सरकार, राष्ट्र नायक, प्रकृति का नियम परिवर्तन है और ये परिवर्तन का समय संकट को लेके आया है। अगर आज भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ध्यान से, चेतना के विज्ञान से, बाबा अंबेडकर साहब के ज्ञान से और अब्दुल कलाम आजाद साहब के न्यूक्लियर विज्ञान से विश्व को
पर रह रही मानव जाति का संरक्षण और बचाव हो सकता है। धेनु और धरा पर निर्भर है जगत का स्वास्थ्य। हमें क्या करना चाहिए? हमें संज्ञान को और इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सेव मदर सेव ह्यूमन, धेनु और धरा, ये वो दो धुरी हैं जो पृथ्वी से मानव जाति का संरक्षण हो सकता है। और एक आखिरी बात, एक आखिरी चेतावनी हम पुनः देना चाहेंगे कि पृथ्वी की उम्र मात्र शेष 1000 वर्ष शेष है। और अगर आज भी हम ना हुए सचेत तो पृथ्वी पर मानव जाति का पतन सुनिश्चित है। कभी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अग्निवर्षा, भूकंप, साइक्लोन, भय, भूख, गरीबी, शोषण, कुपोषण, लाचारी, बीमारी, बेकारी और महामारी, इसका परिणाम आपके सामने है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं।